मालकिन हम गांव जा रहे हैं। तुमने टिकट वगैरह रख ली ना, सारी चीजें? हाँ रख ली। बहुत अच्छा किया। हम ना गांव जाके सबसे पहले ना बाबूजी से मिलेंगे। सुनो मैम साहब, तुम्हारे बैग में कुछ रख के गई है। बैग में? देखो एक बार खोल के चेक करो एक बार। ये तो पैसे रख के गई है मेम साहब हमारे बैग में। पैसे? लेकिन मैम साहब पैसे क्यों रख के गई हैं? एक काम करते हैं, इनके बैग में रख देते हैं। अब चुप रहना। ये देखो, पैसे चोरी करके भाग रहे हैं। इनको सैलरी दे दी लेकिन इनको कम पड़ गई थी, तो घर से पैसे चोरी करके भाग रहे हैं दोनों के दोनों। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? साहब आपको बताया तो था, गांव में बाबूजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए गांव जा रहे हैं। अच्छा, पर तुम्हारी मेम साहब तो मुझे कह रही कि तुम घर से चोरी करके जा रहे हो। नहीं साहब, हमने कोई चोरी नहीं की है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेम साहब हमारे ऊपर ये झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा क्यों रही है। अगर हमें पैसे चाहिए ही होते तो हम आपसे मांग लेते। अब आप ही बताइए ना, कितने टाइम से हम आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, कभी चोरी किए हम? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ये सब मैं बातें बना रही हूँ? रामू, क्या ये सच है जो मैं सुन रहा हूँ? अरे अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता। तूने पहले भी तो मुझसे कितना एडवांस मांगा है। और जब तेरे बाबूजी की तबीयत खराब है, मैंने तुम्हारे को अलाउ कर रखा था कि गाँव जाओ, अपने बाबूजी की तबीयत देखो, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है कि तू मेरे घर से ही चोरी कर रहा है और शर्म खड़े होकर झूठ बोल रहा है। अब क्या तेरी मेम साहब झूठ बोलेगी, या तू मेरे सामने से झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है? बताएगा कुछ? साहब हम बोल तो रहे हैं आपसे, हमने कोई चोरी नहीं की है। आप हमारी बात पर विश्वास तो कीजिए। अब ये तक कह ही रहे तो एक काम करो हर्षित, तुम इनका बैग चेक करो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों एक काम करो, ज़्यादा बहसबाजी मत करो इस घर के अंदर, ना तमाशा मचाओ। रामू, अपना बैग दिखाओ। साहब आप तो कहते थे हम आपके परिवार का हिस्सा है, भला हम अपने घर में चोरी क्यों करेंगे? हम अपना बैग चेक नहीं करवाएंगे। देखा हर्षित, मैंने तुझसे कहा था ना कि चोरी इन्होंने ही करी है, तभी तो अपना बैग चेक नहीं करा रहा है। क्या मतलब? तुम बैग क्यों नहीं दिखाओगे अपना? इसका मतलब तो साफ साफ यही जाहिर हो रहा है कि तुमने ही चोरी करी है और मेरी बीवी सच बोल रही है। ठीक है साहब, अगर बात बैग चेक करने की आई गई है ना तो कर लीजिए, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर बैग हमारा चेक होगा तो को मालकिन का भी बैग चेक करना पड़ेगा। अबे ओ, पागल है क्या बोल रहा है? भला मेरा बैग चेक क्यों होगा? नहीं साहब, हमने कहा ना, अगर आप हमारा बैग चेक करेंगे तो आप मालकिन का भी बैग चेक करेंगे। काजल, जब ये दोनों कह रहे हैं कि तुम्हारा बैग चेक कर लेते हैं, और वैसे भी तुम्हारे बैग के अंदर तो पैसे हैं नहीं ना, वैसे तो अगर इन्होंने चोरी करेंगे तो इनके बैग में ही मिलेंगे, तो करने दो ना, इट्स नॉट अ बिग डील। चेक कराओ तुम। ये देखिए साहब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए साहब, ये देखिए, ये देखिए, कहाँ है इसमें पैसे? काजल, तुमने तो बोला था कि इसके बैग के अंदर पैसे, लेकिन इसके बैग के अंदर तो कुछ भी नहीं है सिवाय कपड़ों के। देख लिया साहब, हमने बोला था ना, हमने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन आपने भी बोला था अगर हमारा बैग चेक होगा तो आप मालकिन का भी बैग चेक करेंगे। ठीक है, उठाओ मेम साहब का बैग और दिखाओ मुझे। ये देखिए साहब, ये रहे आपके 1 लाख रुपए। अरे ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए? ये पैसे तो मैंने तुम्हारे बैग में रखे थे। ठीक है साहब, बता दिया ना मेम साहब ने खुद, ये पैसे मेम साहब ने हमारे बैग में रखे थे। हमें ये समझ नहीं आया लेकिन मेम साहब ने ऐसा किया क्यों? काफ़ी टाइम से देख रहे हैं हम इन्हें, हम इनकी आंखों में खटक रहे हैं। कभी हमसे ऊंची आवाज़ में बात करती है, कभी चिड़चिड़ेपन में बात करती है, लेकिन हमें सच में समझ नहीं आ रहा है क्यों कर रही है। आप ही पूछिए अब इनसे कि इन्होंने ऐसा किया क्यों। काजल, सच तो तुम्हारा सामने आ चुका है, और अब तुम अपने मुंह से बताओगी या मैं किसी और तरीके से पूछूं तुमसे? अरे तुमने इनके बैग के अंदर पैसे क्यों डाले थे? बोलो। मैंने कोई चोरी नहीं करी है। हाँ, पैसे मैंने इनके बैग में ही डाले थे, क्योंकि मैं ना इन दोनों से परेशान आ गई थी। तुमने इन दोनों को होलिया देखा है? गांव के गवार दिखते हैं। अरे इनसे अच्छे तो मेरे दोस्तों के नौकर दिखते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड है। अरे इनका कोई स्टैंडर्ड है क्या? अरे होलिया छोड़ो, इनको तो बोलने की भी तमीज नहीं है, बिल्कुल गांव की भाषा निकालते हैं दोनों के दोनों। अरे इतनी अच्छी जगह रहते, हाई सोसाइटी में रहते, कैसे मैं इन दोनों को अपने घर का नौकर बना लूं?
और आपको पता है, जब भी मैं पार्टीज में जाती थी ना, तब मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाती थी कि देखो देखो काजल के घर में कैसे नौकर है जिनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। बस मैं चाहती थी कि ये दोनों के दोनों मेरे घर से बाहर निकल जाए, इसलिए मैंने इनके बैग में पैसे डाल दिए थे जिससे तुम इन दोनों को घर से बाहर निकाल देते। क्योंकि ऐसे तो तुम इनको घर से बाहर निकालते नहीं, क्योंकि तुम इन पे भरोसा जो करते हो, इसलिए मैंने इनके बैग में पैसे डाले ताकि चोरी का इल्जाम इनके ऊपर आए और तुम इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। काजल, ये तुमने क्या किया? अरे तुम जानती भी हो इन्हें, कितने टाइम से हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं और तुम होगी इन्हें घर से बाहर निकालने की बात कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अरे जब हम दोनों की शादी भी नहीं हुई थी ना, तब से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे घर के वफादार नौकर है दोनों। समझ में आई तुम्हें? और क्या तुमने लगा रखा है, ये क्या भेदभाव लगा रखा है तुमने कि इनका हुलिया देखो, इनके कपड़े देखो? अरे क्या यहीं से जज करते हो तुम लोगों को? एक बात बताऊँ तुम्हें मैं, जब तुम सोकर भी नहीं उठती ना, तब इस पूरे घर का काम कर देते हैं दोनों। और तुम्हें एक चम्मच उठानी रखनी पड़ती है इस घर के अंदर, और तुम बकवास कर रहे हो यहाँ पे खड़े खड़े कि इनको यहाँ से बाहर निकाल दूँ मैं। और सुनो मेरी बात, अगर इन दोनों को मैं घर से बाहर भी निकाल दूंगा तो घर का काम क्या तुम करोगी? क्योंकि तुम्हारे बस की बात तो है नहीं। इसलिए अपना गंदा दिमाग चलाना बंद करो और इन गरीब लोगों को परेशान करना भी बंद करो। और तुम जानती भी क्या हो, कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं वो लोग, और तुम उनके ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। और उनके बाबूजी की तबीयत खराब थी, वो मुझसे पूछ कर जा रहे थे यहाँ से, तब तुमने मुझे बोला ना कि ये चोरी कर जा रहे हैं। एक पल को मुझे थोड़ा बहुत तो डाउट हुआ कि इन्होंने आज तक तो यहाँ पर कुछ चोरी नहीं करा, लेकिन अब अचानक से चोरी करके क्यों जा रहे हैं? लेकिन मैं बहुत गलत था, जो तुम्हारी बेवकूफ़ वाली बातें मैंने सारी सुन ली। और तुमने जो कुछ भी किया ना, तो बहुत बड़ी गलती करी है। अब तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि चुपचाप से इन दोनों से माफ़ी मांगो, अभी के अभी मांगो माफ़ी। अरे भला मैं क्यों मांगू इनसे माफी? मैं इन नौकरों से माफी मांगूंगी? मैं इस घर की मालकिन हूँ, ना कि कोई नौकर हूँ। इन दो कौड़ी के नौकरों से मैं माफी मांगूंगी। दो कौड़ी के लोग हैं? अभी भी तुम्हारे को शर्म नहीं है बिल्कुल भी बोलते हुए? क्या बोल रही हो, क्या नहीं बोल रही? इतना सब कुछ मैंने लेक्चर सुना दिया और यहाँ से सुना तुमने, इस कान से निकाल दिया है ना? इनसे माफ़ी मांगो, और अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी ना तो घर से रफा दफा कर दूंगा मैं तुम्हें। चुपचाप से माफ़ी मांगो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे घर से बाहर मत निकालो। हम इनके चक्कर में आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मांगती हूँ माफी, सॉरी। माफ़ी ऐसे मांगते हैं? एहसान कर रही हो उनके ऊपर? ढंग से माफ़ी मांगो। सॉरी। रामू, आई एम रियली सॉरी यार। तेरी मालकिन ना थोड़ी सी मिजाज की है, किसी को कुछ भी बोल देती है और सोचती नहीं है बोलने से पहले। और देखो, मैं तो तुम दोनों के ऊपर पहले से विश्वास करता आ रहा हूँ कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे ऊपर या मेरे घर के अंदर कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और देखो, जो कुछ भी हुआ ना, मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। नहीं साहब, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो? कोई बात नहीं, ठीक है साहब। हमारे बाबूजी की ज़्यादा तबीयत खराब है, हम गांव चलते हैं। ये पैसे आप रुको, ये पैसे तुम ले जाओ, तुम्हारे बाबूजी के इलाज में कुछ काम आएंगे। और हाँ, जो भी हम दोनों से गलती हुई है हमें माफ़ कर देना प्लीज़। ठीक है साहब, धन्यवाद।